सबको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइए ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। और शाम के 6 बज रहे हैं और आज जो है फादर हमारे सेक्टर में तो फादर जो है आज 4F और 4G में पास का घर आशीष के लिए आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सारी तैयारियां कर ले। सुबह से ही बहुत परेशान रहे, वीडियो तो नहीं बनाए। दिन भर साज जैसे प्रभु के आने पे तैयारियां होती है ना, तो जो सोचिए कि घर आशीष होगा तो प्रभु आ रहे हैं, तो थोड़ा साफ सफाई ये सब करना तो ज़रूरी है ना, बनता है, ठीक है। और सर जी भी आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मिलवाते हैं उनसे, क्या। हाँ, तो चलिए बने रहिए। और हमारे जितने ख्रिस्ती भाई बहन हैं उन लोग जानते हैं घर आशीष क्या होता है, पास का घर आशीष, है ना। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं ये एक तरह से कह दूं कि अपने घरों में जिस तरीके की अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, उसी तरह से हमारे ख्रिस्ती भाई परिवार में मतलब कि घर आशीष की जाती है। और मैं दिखलाने की कोशिश करूँगी। प्रेयर होता है, बाइबल का पाठ होता है, और इस तरीके से जितने भी उस एरिया में घर होते हैं उस दिन उस टोला में उस एरिया में वो जितने भी घर होते हैं उनकी घरों की आशीष होती है ना। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। मैं थोड़ा दिखलाती हूँ कि कैसे मैं सजाई हूँ, ठीक है ना। तो घरों की साफ सफाई मैं अच्छी तरह से कर ली हूँ और यहाँ पर मतलब एक तरह से बेदी बना दी हूँ। और आप लोग देखिए पवित्र घराना का क्रोश में प्रभु यीशु ख्रिस्त और माँ मरिया और यीशु ख्रिस्त, है ना। और उधर बाइबल है, थोड़ा गाना की किताब है। तो इस तरीके से मैं ये बतला दूँ आप सबको कि यहाँ जो बेदी बना है वो मैं आज बनाई हूँ, और प्रेयर जो डेली प्रेयर होता है वो रूम में होता है, ठीक है ना। और सारी तैयारियाँ हो चुकी है जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे सेक्टर में भी फादर गण पहुँच चुके हैं। अब कौन कौन फादर आए हैं, शुरुआत हो गई। अरे क्या है, बटरफ्लाई देखिए। अरे नहीं, ये तो चमगादड़ लग रहा है। लाइट ऑफ करते हैं। वीडियो बना रहे। हाँ, तो हमारे घर में मेहमान लोग आ रहे। जय शु, आइए, स्वागत है आप सबों का। फादर लोग आ गए हमारे यहाँ। आज पास का पर्व वाला घर आशीष है ना। हाँ, इसको ऑफ कर दे। अभी एगो मेरा छोटा बेटा फादर आप लगे क्या? ये तो लगते रहता है। हाँ, बहुत खतरनाक है। अरे शुरू में हम लोग सोचे नहीं कि ऐसा होगा, बनाते वक्त बना दे बड़ा शौक से। कितना क्वार्टर नंबर है? हाँ 74, 1274। और में दिखाई नहीं दे रहा, बाहर में नहीं है वो अभी पचाड़ा सब है। उसके बाद से नहीं तो लिखा तो शायद नहीं, दोबारा नीचे नहीं। खाली अथी में वो खाली हुई में लिखता है। गैरेज के सामने कहीं लिख दिया है। क्वार्टर नहीं लिखा। अच्छा, जितना जलेगा जलेगा। गैरेज वाले को खा कर नीचे कहीं लिख दिया ताकि कोई लेटर वेटर आएगा तो डाल देगा, वही फंडा करेगा। छिपता रहता है। हाँ, कहाँ लगता है? फादर पूछ रहे हैं। तो रांची में है ज्यादातर। रांची में अभी हम लोग भी गर्मी छुट्टी में थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, तो बोले कि आ जाओ घर, तो पहरा करना है ना, नहीं तो फिर पूरा झाड़ साफ सफाई हो जाएगा। पिता ईश्वर हमारे ख्रिस्त से आप लोगों के पास शांति मिले। भाई बहनों, रोहित आप लोग के शांति और आनंद लेकर आते हैं, क्योंकि स्वयं के नाम से घर में प्रवेश करते हैं।
और वे आप सबके समझने के माध्यम से शिक्षित करते और संपूर्ण कलश के साथ आप लोगों के लिए निवेदन चढ़ाते हैं। आइए आप लोग अपने आप को तैयार करें, आप इस धर्म विजय में प्रभु के वचन को समझ सके और बहुत आत्मा की प्रेरणा पर सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके संग। संमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस समय यीशु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। पानी बरसा, नदी में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदी में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया, उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह सुसमाचार है। हे भाई बहनों, के आनंद से सारा बोल हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पुनर्जीवित प्रभु के पास अपना निवेदन रखें, जिन्हें ईश्वर पिता ने हमारे परिवार जीविका का स्रोत और आधार बना दिया है। आप लोग प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु यीशु, पुनरुत्थान के बाद उन्हें अपने शिष्यों को दर्शन दिया और उन्हें शांतिमय आनंद से भर दिया। कृपा करके इस परिवार में तेरी स्थायी उपस्थिति और आबादित शांति मिलती रहेगी। प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु यीशु, क्रूस पर क्रोध लेने के बाद ईश्वर पिता ने तुझको मृत्यु में से जिलाकर न जीवन की महिमा प्रदान की है, उसी तरह इस परिवार के सदस्यों को दैनिक कष्टमय जीवन के बावजूद प्रेम सूत्र में एक बने रहने का आशीर्वाद दे। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु यीशु, शिशुओं के साथ रोटी तोड़ते समय तूने उन्हें अपना पुनर्जीवित शरीर पहचानने की शक्ति दी। ऐसी कृपा करके इस परिवार के सदस्य भी पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हुए तुझमें विश्वास करे तथा तेरे प्रेम पर साक्ष्य अपने अतिथियों व पड़ोसियों को दे सके। हे प्रभु हमारे साथ रह जा। हे प्रभु यीशु, बिहार की कोठरी में एक तरफ अपने शिष्यों को तूने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया। इस परिवार में रहने वालों को भी उसी पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा शांति और आनंद से परिपूर्ण कर दे। हे प्रभु तू हमारे साथ रह जा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम प्रार्थना करें। धन्य है तो प्रभु ईश्वर, प्राचीन काल में तूने उन इस्राएलियों की रक्षा की जिनके घर में मेमने का रक्त विलेपित था। समय पूरा होने पर तूने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को पाशा का सच्चा मेमना प्रदान किया है। वे हमारे लिए क्रूसित हुए और मरकर जी उठे कि हम उनकी तरह न जीवन प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना है कि तो अपने विश्वासियों को, विशेष रूप से इस परिवार में, इस घर में जो विश्वासी लोग रहते हैं, उन सभी लोगों को शत्रु के हर परीक्षा में गिरने से बचा और पवित्र आत्मा के अगुवाई प्रदान कर। इस परिवार वालों और इस घर को आशीष प्रदान कर। यहाँ रहने वालों के बीच परस्पर प्रेम का भाव बना रहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। कृपा से पूर्ण पवित्र साथ है धन तो स्त्री हो अवधि में तेरे घर का फल यीशु। प्रार्थना चरण पापी के अब हमारे मन में किसने परमेश्वर की माँ प्रार्थना करें पापी की अब हमारे मरने के समय आमीन। ईश्वर आप विश्वासों को पूर्ण आनंद व आशा से भर दे। पुनर्जीवित प्रभु की विशेष घर में सदा राज्य करे। पवित्र आत्मा आप लोगों के मन और दिल को दिव्य ज्योति से आलोकित करे।
प्रभु आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप में ऊपर सदा बना रहे। आमीन। जय जय यीशु। जय यीशु। ठीक है, फादर लोग जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। आप सब हमको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। ठीक है। ठीक।